श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शची पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलोभ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। बाबा महादेव की जय। बाबा महादेव की जय। गौरा मैया की जय। गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। इसके पहले की जो कथा हुई थी उसमें माता सती दक्षराज के यहाँ उनके यज्ञ में जब देखी कि शिव जी का अपमान हुआ तो अपने आप को भस्म कर लिए। पुनः वह अपना प्राण त्याग करते समय या यूँ कहिए शरीर त्याग करते समय प्रभु श्री राम से वरदान मांगी थी कि जय जन्म जन्मू तय जन्म शिव ही हमारे आराध्य हो, शिव ही हमारे पति हो, उनके चरणों में हमारा सहज अनुराग रहे। तो ठीक उसी समय ज्यों उधर माता सती का प्राणांत हुआ, योग अग्नि में अपने आप को छार की, ठीक उसी समय हिमांचल राज के यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जन्मी ये पार्वती सुंदर तनु पाई। सुंदर कन्या का जन्म हुआ, उनका नाम पार्वती रखा गया। वही माता सती हिमांचल के यहाँ, हिमांचल और मैना के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। नारद जी आते हैं, हस्तरेखा देखते हैं और बताते हैं कि इनके भाग्य में, इनके हस्तरेखा में जैसा वर लिखा गया है वैसा वर जो है उचित नहीं होता है, किसी भी कन्या के लिए ठीक नहीं होता है। लेकिन ये सारे लक्षण शिव जी में विराजमान हैं और यदि विवाह शिव जी से होता है तो जो अवगुण है वह भी गुण में बदल जाता है। समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। तो माता सती जाती हैं, शिव जी के लिए तपस्या करती हैं, बहुत विकट तपस्या करती हैं, हजारों वर्ष तक तपस्या करती हैं। पहले जल पी करके तपस्या करती हैं, फिर हवा पी करके तपस्या करती हैं, फिर जो है बेल के सूखे पत्तों को खा करके तपस्या करती हैं। उनका शरीर सूख करके बेल के सूखे पत्ते की तरह से हो गया, तब उनका नाम अपर्णा पड़ा जो है। फिर प्रभु श्री राम आते हैं, शिव जी को दर्शन देते हैं, उनसे कहते हैं कि आपने जो प्रतिज्ञा किया वह सब ठीक रहा, लेकिन अब हमारे कहने से हिमांचल राज के यहाँ सती का जन्म हुआ है और सती जन्म ली हैं, उनसे जा कर के विवाह कीजिए। तो शिव जी कहते हैं कि यद्यपि प्रभु यह उचित नहीं, लेकिन आपके आदेश को टाला नहीं जा सकता है, इसलिए हम विवाह कर लेंगे।
फिर इतना कहने के बाद शिव जी पुनः राम धुन में मस्त हो जाते हैं। इधर उसी समय एक तारक नाम का असुर जो है पैदा होता है, जो अपने बाहुबल से, प्रताप से, भुजबल से सारे संसार को जीत लिया, देवताओं को पराजित किया, देवताओं के यश और वैभव को नष्ट कर दिया। तो सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए कि किस प्रकार से इस असुर का संहार हो। तो ब्रह्मा जी कहे कि इस असुर का संहार तभी होगा जब शिव जी से पुत्र उत्पन्न हो उनके वीर से। तो कामदेव जी को बुलाया गया, कामदेव जी गए, अपनी माया का विस्तार किए। यहाँ से कथा है। आप सभी लोगों से, सभी दर्शकों से करबद्ध निवेदन है, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि न पसंद आए तो लाइक न कीजिएगा, शेयर न कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब न कीजिएगा। लेकिन इस कथा को जो है, प्रभु श्री राम की कथा है, शिव जी की कथा है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। हर हर महादेव। नमस्ते। उभय घरिय यस कौतुक भयऊँ, जव लगी काम शंभु पहि गयऊँ। अरे उभय घरिय यस कौतुक भयऊँ, और जव लगी काम शंभु पहि गयऊँ। शिव ही बिलो की सशंक उमारू, भयऊ जथाथित सब संसारू। कामदेव का यह तमाशा जो था, माया विस्तार था, 2 घड़ी के लिए था। जैसे ही कामदेव शिव जी के पास गए तो शिव जी को देख करके सशंकित हो गए, भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। और भयभीत होने के कारण अपनी माया का विस्तार रोक दिए। भयऊ जथाथित सब संसारू, सारा संसार पहले की तरह से पूर्व अवस्था में पहुंच गया। सबके सब जीव सुखी हो गए, सबका मद उतर गया। शिव जी को देख करके कामदेव भयभीत हुए। अरे रुद्र ही देखी मदन भय माना, और दुराधरस दुर्गम भगवाना। शिव जी को देख करके उनको भय लगा और सोचे कि जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है, दुर्गम है, जिनको पार कर पाना जो है, ऐसे शिव जी की तपस्या में हम जो है खलल डालने के लिए आए हैं। लेकिन चूँकि माया का विस्तार किए तो सबके सब तो मदमस्त हो गए, माया के वशीभूत, काम के वशीभूत हो गए, मतवारे हो गए। लेकिन शिव जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कामदेव जी सोचे कि शिव जी को पराजित कर पाना जो है अपने काम वासना से, माया से संभव नहीं है। अब वापस आने में उनको लाज लग रही है कि कह करके आए थे कि उनका हम जो समाधि भंग कर देंगे। वापस आने में लज्जा लग रही है। तो अब मरता सो क्या नहीं करता, तो अपने मरने की उपाय बना लिए। अरे प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नवतरु राज विराजा। ठीक उसी समय कामदेव जी वहाँ बसंत ऋतु का निर्माण कर दिए, और सारे वृक्ष जो है हरे भरे, सारे पुष्प जो है पुष्पित पल्लवित, वहाँ अगल बगल में वन हो गया, हरा भरा उपवन हो गया। जो तालाब पोखरा है सबके जल निर्मल हो गए। सारे दिशा विदिशा 10 दिशाएं जो है निर्मल हो गई, सुंदर हो गई। अरे जहाँ तह जनु में गत अनुरागा, और देखी मुयहु मन मन सिज जागा। जहाँ तहाँ मानो एक दूसरे के प्रति लोगों के अंदर प्रेम उमड़ने लगा, जिसे देखकर मरे मानो में
जिसे देखकर मरे, यानी मनों में भी कामदेव जाग उठा जो है, यानी जो मृत्यु को प्राप्त कर गए थे उनके अंदर भी कामदेव जाग गए। जागई मनोभव मुयहि मन बन, शुभगतान परय कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदनयनल सखा सही, बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा, कल हंस पिक सुख सरस रव करी, गान नाचहि अपछरा। तो मरे हुए मन में भी कामदेव जाग गए, काम वासना जाग गई। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती, कितना सुंदर हो गया। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। बिकसे सरसिन बहुकज गुंजत, तो सरोवरों में अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर कमल पुष्प जो है, कमल दल खिल गए और उनके ऊपर भंवरे गुंजायमान हैं। कल हंस पिक सुख सरस रव करी, गान नाचहि अपछरा। राजहंस कोयल तोता रसीले बोल में बोलने लगे, गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य और गान करने लगी। लेकिन सब कुछ किए कामदेव जी, लेकिन शिव जी की समाधि टस से मस नहीं हुई। सकल कला करि कोटि विधि, हार्यउ सेन समेत, चली न चल समाधि शिव को प्यउ हृदय निकेत। सब कुछ करके हार गए कामदेव, लेकिन शिव जी की अचल समाधि जो है टली नहीं, चल नहीं हुई। तो कामदेव अपने मन में बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और जब क्रोधित हुए तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्रोधित हो करके एक सुंदर हरे भरे आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और एक सुंदर डाली पर छिप गए और उस पर चढ़ करके सुमन हाथ को धनुष में लिए और उस पर सुमन का ही तीर चढ़ाए और अपने मारे क्रोध के अपने कानों तक खींचे और खींच करके उस बाण को शिव जी की तरफ मारे और वह बाण जो है जा करके शिव जी के हृदय में लगा। अरे छाणे विषम विषख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। तो शिव जी के हृदय में जब वह बाण लगा तो शिव जी तुरंत जो है उनकी समाधि जो है भंग हो गई। उनके मन में विशेष प्रकार का क्रोध हुआ। शिव जी के मन में अपने नेत्रों को खोले तो हर तरफ देखे, कहीं जो है कोई दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन ठीक उसी समय सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, और भयउ कोप कंप्यउ त्रयलोका। आम के सुंदर पल्लव के बीच में कामदेव को देखे, शिव जी बिल्कुल क्रोधित हो गए, तीनों लोक कांप गया और शिव जी को इतना क्रोध आया कि अपने तीसरे नेत्र को खोल दिए। अरे तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयउ जरि छारा। शिव जी ने तीसरा नेत्र अपना खोल दिया और तीसरा नेत्र खोलते ही जैसे ही तीसरे नेत्र से कामदेव को देखे तो कामदेव जल करके राख हो गए, भस्म हो गए। सारे संसार में हाहाकार मच गया। देवता दानव देवता लोग डर गए और सारे दानव सुखी हो गए। जो कामी थे वह सोच में पड़ गए और जो जोगी थे, साधक थे, यति थे, सन्यासी थे, वह अकंटक हो गए कि अब कामदेव ही नहीं है तो अब हमारे मन को जो है विचलित कौन करेगा, अर्थात जो है हमारी तपस्या बड़े आराम से होती रहेगी। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई,
रोदति बदति बहु भांति करुणा करत शंकर पहि गई अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोरी कर सन मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोल सही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोल सही। तो जोगी जति अकंटक हो गए, लेकिन जैसे ही रति कामदेव की पत्नी अपने पति के भस्म होने की मृत्यु की बात सुनी, वह मूर्छित हो गई। फिर जब उनकी मूर्छा जो है समाप्त हुई तो अनेकों प्रकार से बहुभांत से रोते बिलखते जो है वह शंकर जी के पास गई और एकदम दीन दुखियारी बन करके शंकर जी से अनेकों प्रकार से हाथ जोड़ करके विनती की। जब वह विनती की तो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला अर्थात रति को देख करके सुंदर जो है मीठे वचन में बोले, अब ते रति तव नाथ कर होई है नाम अनंग बिनु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। रति कही, प्रभु हमारे पति जो आपके समाधि में दखल दिए, आपकी समाधि को विचलित किए, उसमें अकेले उनका दोष नहीं है। यह षड्यंत्र सारे देवताओं का है और सारे देवताओं की बात ही छोड़िए, स्वयं ब्रह्मा जी इसमें संलिप्त हैं। तो अपराध सबका, तो दंड अकेले हमारे पति क्यों पावे, हम क्यों पावे, उसको बांटिए सबके में। तो शिव जी सोचे कि अब जिसने अपराध किया उसको दंड दे दिए, बाकी सबको क्यों लपेटे। और उसमें ब्रह्मा जी भी थे त्रिलोक जो है त्रिदेव में। तो शिव जी कहे भाई ठीक है, अब किसी को दंड नहीं देंगे, तुम ही बताओ क्या चाहती हो। तो रति कही कि आप हमारे पति को जीवित कर दीजिए। तो शिव जी कहे कि यह संभव नहीं है, एक बार जिनकी मृत्यु हुई वह जीवित नहीं होंगे, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अब से तुम्हारे पति जो है सबके अंदर रहेंगे। यानी जैसे साक्षात ईश्वर होते हैं कि उनका हर जगह वास होता है, हर प्राणी में वास होता है, ऐसे तुम्हारे पति नारायण स्वरूप हो गए और काम के स्वरूप में, काम के रूप में हर पुरुष स्त्री हर जीव जंतु के अंदर विराजमान होंगे। तो कामदेव की पत्नी बोली, प्रभु पति हमारे और आप उनको सबके अंदर कर रहे हैं, उससे हमें क्या लाभ है। हमें हमारा पति चाहिए, वह सबके अंदर हो सबके बाहर हो, इससे मतलब नहीं, हमारा मतलब कि हमें हमारा पति चाहिए। तब शिव जी कहे कि जब ऐसी बात है तो तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। तो बोली कब मिल जाएगा। तो शिव जी कहे, अरे जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरन महामहि भारा कृष्ण तनय होई है पति तोरा बचनु अन्यथा होई न मोरा। कहीं कि जब द्वापर युग में, शिव जी कहे द्वापर युग में कृष्णा अवतार होगा, जब कृष्ण जो है पृथ्वी के पाप को समाप्त करने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेंगे, तब उस द्वापर युग में कृष्णावतार में कृष्ण के जो पुत्र होंगे प्रद्युम्न, वही तुम्हारे पति होंगे। और मैं सत्य कहता हूँ, बचन अन्यथा होई न मोरा, मेरी बात झूठ नहीं होगी। जब ऐसा वरदान रति पाई तो वहाँ से जो है संतुष्ट होकर के जो है वह अपने घर चली गई। और परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तो कथा इधर की रही, अब आगे की कथा सुनिए। अरे देवन समाचार सब पाए और ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। जब सारे देवता इस समाचार को पाए कि कामदेव
अपने कुचक्र से शिव की समाधि को विचलित कर दिए और शिव जी क्रोधित होकर के उनको भस्म कर दिए और फिर उनकी पत्नी को वरदान दिए। तो यह सारा समाचार जो है सुन करके सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ बैकुंठ धाम को गए, श्री नारायण के पास। अरे सब सुर विष्णु विरंच समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। अब वहाँ से बैकुंठ में गए सारे देवता। तो विष्णु जी कहे बात क्या है, तो सारे प्रयोजन जो है ब्रह्मा जी बता दिए। तो विष्णु जी भी साथ में गए और वहाँ शिव जी के पास गए सब मिल कर के। ब्रह्मा विष्णु के साथ सारे देवता शिव जी के पास गए जहाँ वह कृपा के धाम, कृपा के सागर शिव जी प्रभु के राम नाम का जाप कर रहे थे। सबने अलग अलग प्रकार से तेल पानी लगा करके, मक्खन लगा करके शिव जी की प्रशंसा की, स्तुति की। तो शिव जी अतिशीघ्र प्रसन्न ही हो जाते हैं। वह प्रसन्न हुए, बोले कि हे देवतागण, आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? तो ब्रह्मा जी कहे, हे महादेव, आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी यदि आप पूछते हैं तो मैं आपसे विनती करता हूँ। अरे सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछा, निज नयनन देखा चही नाथ तुम्हारे विवाह। ब्रह्मा जी कहे कि महादेव, सारे देवताओं के अंदर यह उत्साह है, इच्छा है कि वह अपने इन्हीं नेत्रों से आपका विवाह होते देखना चाहते हैं और कहते हैं कि आप वही कीजिए कि जिससे यह जो है शुभ कार्य हम लोग तत्काल जल्दी से जल्दी देख लें। तो फिर कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया कि कामदेव जो गलती किए, जो अपराध किए, उस अपराध के लिए उनको दंडित किए आप, और फिर आपने उनको वरदान भी उनकी पत्नी को दे दिया। तो महान लोगों का, देवताओं का यही स्वभाव है कि दुष्ट को उसके अपराध के लिए दंड देते हैं, बाद में उसके दंड को क्षमा भी कर देते हैं। फिर ब्रह्मा जी माता पार्वती जी के जन्म की कथा बताए और कहे कि वह आपके लिए नाना प्रकार की तपस्या की, इसलिए अब आप उनको स्वीकार कीजिए। तो ब्रह्मा जी के इस विनय अनुनय विनय को सुन करके शिव जी कहे कि ठीक है, ऐसा ही होगा। प्रसन्न हुए वह जो है। तब सारे देवताओं ने दुंदुभी बजाई, नगाड़ा बजाया कि जय हो महादेव की जय हो। ठीक उसी समय जो सप्तऋषि हिमांचल के घर गए थे वह वहाँ आ गए और तुरंत जो है उन्हें ब्रह्मा जी पुनः हिमांचल के घर भेज दिए। अरे प्रथम गए जहाँ रही भवानी और बोले मधुर बचन छलसानी। तो ब्रह्मा जी तो भेजे कि हिमांचल के यहाँ जाओ, लेकिन सप्तऋषि पुनः जो है जहाँ माता सती थी वहाँ चले गए और कहे, जब हम कह रहे थे कि शिव से विवाह मत करो, महादेव से विवाह मत करो, तो आप मानी नहीं। अब देखिए, हमारी बात तो आप मानी नहीं। अब यदि उनको विवाह ही करना होता तो कामदेव को भस्म करते, और जब कामदेव ही नहीं है तो विवाह करने का मतलब क्या हुआ? तो माता सती कहीं कि आप तो उचित कहे, लेकिन आपके जान जो है अब तक जो है शिव जी काम वासना में लिप्त रहे जो है, लेकिन हम तो शिव जी को सदा जोगी मान करके उनका जो है आराधना किए, उनकी तपस्या किए, उन्हें अजन्मा माने, अनिंद्य माने, काम रहित माने, भोग रहित माने,
और जौमय शिव से यश जानी और प्रीति समेत कर्म मन बानी। कि यदि मैं शिव जी को जोगी यति सन्यासी अजन्मा आनंद अकाम अभोगी मान करके उनकी सेवा किया, उनकी तपस्या की, तो मन से वचन से की, तव हमारपन सुनहु मुनीसा और करी हैं सत्य कृपा निधीसा। तो हमारे प्रण को साक्षात नारायण जो है पूरा करेंगे। और जो आप यह कह रहे हो कि शिव जी ने काम को जरा दिया, यह आपका अविवेक है, अज्ञानता है। क्योंकि तात अनल कर सहज सुभाऊ हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। कि अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप नहीं जाता है। अगर यदि पाला अर्थात तो ओला उसके पास जाएगा तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जैसे शिव जी के तपस्या में, शिव जी के समाधि में कामदेव गए और नष्ट हो गए। ही हर्ष यमुनि बचन सुनी देखी प्रीत विश्वास चले भवानी है नाई सिर गए हिमांचल पास। तो जब माता पार्वती का शिव जी के प्रति ऐसा प्रेम देखे सप्तऋषि, तो मन में प्रसन्न होकर के वहाँ से तुरंत हिमाचल के पास गए और वहाँ जाकर के हिमांचल को सारी कथा सुनाए। और जब कामदेव के मरण की कथा सुनाए, भस्म की कथा सुनाए, तो हिमांचल बहुत दुखी हुए। लेकिन पुनः जब सप्तऋषि जो शिव जी के द्वारा रति को वरदान दिया गया, जब उसकी कथा सुनाए तो हिमांचल गिरिराज संतुष्ट हो गए, सुखी हो गए। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई सादर मुनिवर लिए बोलाई सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को, ब्राह्मणों को बुला लिया और शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी को शोध करके वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन होगा, विवाह होगा, ऐसा निश्चय कर लिखवा लिए जो है। और वह पत्री सप्तऋषि को दे दिए और सप्तऋषियों के चरणों में विनती किए। जाय विधि है तिन्ह दीन सुपाती और बाँचत प्रीत न हृदय समाती। जब वह पत्रिका सप्तऋषि को दिए हिमांचल, तो अनुनय विनय किए कि जा करके ब्रह्मा जी को दीजिएगा और उनको समझाइएगा कि किसी भी प्रकार से विवाह हो जाए। तो सप्तऋषि वह पत्रिका ले जा करके ब्रह्मा जी को दिए और जब ब्रह्मा जी को वह पत्रिका दे दिए तो ब्रह्मा जी उस पत्रिका को पा करके, पढ़ करके जो है बहुत प्रसन्न हुए। लगन बाची अजय सब ही सुनाई हर्ष मुनि सब सुर समुदाई। तो उस लग्न पत्रिका को पढ़कर जब ब्रह्मा जी पढ़े तो वह भी प्रसन्न हुए और सारे देवता भी प्रसन्न हो गए। आसमान से, आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी, आकाश में नगाड़ा बजने लगा और मंगल कलश दसहु दिशि साजे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इधर उधर नीचे ऊपर दसों दिशाओं में मंगल कलश सजने लगे। लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही शगुन मंगल सुभग करही अपक्षरागान। अब विवाह में बारात जाने के लिए सारे देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगे और सुंदर सुमंगल होने लगा और अप्सराएं नृत्य करने लगी, गान करने लगी। तो आज की कथा